हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था इनपुट डिवाइसेस, तो आज हम आपके लिए लेके आए आउटपुट डिवाइसेस। हमने सीपीयू के बारे में भी पढ़ लिया, मतलब प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ लिया, इनपुट डिवाइसेस भी पढ़ लिया है। अब आपका थर्ड हमारा टॉपिक था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसे हम कंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं। ये उसका कंक्लूजन पार्ट है। तो जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हो देख लें, या तो आई बटन को क्लिक करके उधर आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के एमसीक्यू पे बेस्ड होगी, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से होंगे, जो आईबीपीएस, एसबीआई के पेपर में पूछे गए होंगे। इन बैंकिंग पेपर्स में जो पूछ चुके हैं क्वेश्चन, आप पीछे हमें देख सकते हो कि हमने वही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एमसीक्यूज में डाले। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इनपुट और आउटपुट का मिक्सचर होगा और उन्हीं के बस हम एमसीक्यू करेंगे। अभी इस वीडियो में भी आउटपुट के थोड़े से एमसीक्यू आपके लिए मैं 10 एमसीक्यू लेके आया हूँ, तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले आपके सामने है आउटपुट डिवाइसेस का मीनिंग। तो सिंपल सा मैंने छोटा सा मीनिंग लिखा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा। क्या है आउटपुट डिवाइस? इज़ ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये चीज़ याद रखना, ये भी हार्डवेयर का ही पार्ट है। इनपुट भी हार्डवेयर का पार्ट था, आउटपुट भी हार्डवेयर का ही पार्ट है। विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ये एक बारी पेपर में आ चुका हुआ है। विच डिवाइस हेल्प्स टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो उसमें आपका आंसर क्या आता है? आउटपुट डिवाइस, जिससे आप रीड कर सको। क्योंकि आप मशीन लैंग्वेज तो समझ नहीं सकते, ठीक है, हमें तो मशीन लैंग्वेज की समझ ही नहीं है। अब जैसे हमें चाइनीज़ लैंग्वेज की समझ नहीं है, तो आपके सामने कोई चाइनीज़ भाषा बोलेगा तो आपको समझ नहीं आएगी। वैसे ही मशीन लैंग्वेज बोलेगी तो आपको समझ नहीं आएगी। तो वो क्या करती है, मशीन जो है हमारी, कंप्यूटर जो है, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है उसे? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है। फिर क्या बोला कि उसे किस किस फॉर्म में वो ला सकती है। आपके टेक्स्ट में भी कभी कार होता है, कभी ग्राफिक्स में होगा वो, कभी ऑडियो में भी होगा, वीडियो में भी होगा। इन 4 फॉर्म्स में वो कन्वर्ट करती है। फिर सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, जो मॉनिटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे आप देखते हो। प्रिंटर, ग्राफिक आउटपुट डिवाइसेस, प्लॉटर एंड स्पीकर, ठीक है, ये इसके आपके मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये रहा आपका आउटपुट डिवाइसेस का मीनिंग, सॉरी मीनिंग नहीं, टाइप्स। आउटपुट डिवाइसेस के जो टाइप्स हैं, एक आपका आ गया विजुअल डिवाइसेस। विजुअल, आपको जैसे वर्ड पता है, विजुअल होता है देखना, विजन। तो ये विजन से रिलेटेड है। तो विजन किस किस में आ जाएगा? स्क्रीन, मोनिटर्स, ओके, प्रोजेक्टर्स वगैरह इसमें आ जाएंगे, ठीक है, जो आपको विजुअल डिवाइस प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा आता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब इन द सेंस आपके हाथ में जो प्रिंट कॉपी है, जो आप फोटोस्टेट कॉपी है, उसे आप बोलते हो हार्ड कॉपी। और जो आपके पीडीएफ फॉर्म है, उसे आप बोलते हो सॉफ्ट कॉपी। ये चीज़ याद रखना, इसके एमसीक्यू बड़े बनते हैं सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के, मैंने आगे बनाए भी हैं इन पे। तो हार्ड कॉपी क्या होती है? जो आपका प्रिंटेड फॉर्म में आपके हाथ में आपके नोट्स पड़े हैं। लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपके कंप्यूटर में एज ए पीडीएफ, एज ए फाइल पड़ी है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी डिवाइसेस कौन से हैं? आपके आ जाएंगे सारे प्रिंटर, जितने भी प्रिंटर्स होते हैं। प्लॉटर्स भी आ जाएगा। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर वो है जो फ्लेक्स, आपने देखे होंगे फ्लेक्स बोर्ड लगे होते हैं, जो बैनर्स लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लॉटर इज जस्ट लाइक ए प्रिंटर। तो वो प्रिंटर की तरह ही है, बस उसकी थोड़ी कैपेसिटी बड़ी होती है, वो ज़्यादा बड़ा शीट ले सकती है, ठीक है, वो बैनर्स वगैरह बनाने के काम आती है। फिर अगला आपका आता है साउंड डिवाइसेस। साउंड डिवाइसेस में क्या क्या आ जाएगा? स्पीकर आ जाएगा, है ना, जिससे आपको साउंड मिलती है, ठीक है, साउंड डिवाइसेस में याद रहेगा। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे टर्न बाय टर्न। अब ये आपके पास एग्जांपल हैं, ये फोटोज़ मैंने दे दी हैं। सीआरटी मोनीटर, टीएफटी मोनीटर, ये दो तरह के मोनीटर होते हैं। सीआरटी मोनीटर जो होता है कैथोड रे मोनीटर, इसके बारे में मैंने आगे लिखा हुआ है। तो ये आपका जो पहले डब्बे की तरह आता था, टीवी भी पहले डब्बे की तरह आता था, अब एलसीडी टाइप बन गया, तो वो होता है टीएफटी, ठीक है। सीआरटी हो गया जो बड़ा सा बॉक्स आता था, बड़ा हैवी सा होता था, इसलिए अब ये असली में ऑब्सोलीट हो गया है,
ठीक है। फिर लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आपका हो गया फोटोस्टेट मशीन, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर आपका स्कैनर आप लगा सकते हो, या आपकी जो सिंपल आपके जो होम में आप प्रिंटर यूज़ करते हो, ठीक है, जिन्होंने अपने घर में लगाए हैं, वो हो सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें फैक्स मशीन कह सकते हो आप इसे, ठीक है। फिर स्पीकर आता है, स्पीकर आप सभी को पता है। प्लॉटर मैंने बता दिया जो फ्लेक्स मशीन के काम आता है। फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आ गए, ठीक है। ये सारे आगे मैंने इनका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बनते हैं, इनके इन्वेंटर्स कौन हैं, वो भी मैंने आगे लिखे हैं। तो ये आपके सामने आ गया पहले मोनीटर। मोनीटर आपका मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट यूनिट है, ये चीज़ याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ मोनीटर, मोनीटर इज़ ए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ ए आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये आपको आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, या आप स्क्रीन में आप कह सकते हो, आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। अ कंप्यूटर मोनीटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल फॉर्म। किस फॉर्म में शो करता है, पिक्चर के फॉर्म में आपको शो करता है। आपके सामने स्क्रीन में जो आ रही है वो पिक्चर आ रही है एक तरह। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज डिस्प्ले अडेप्टर द डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। जो कंप्यूटर का वीडियो कार्ड है वो जो प्रोसेस करेगा आपको वो ही शो करेगा। आप कोई फिल्म देख रहे हो, वो उससे प्रॉपर प्रोसेसिंग करेगा तो आपको वो फिल्म शो होगी। मॉनिटर हैव डिस्प्ले फंक्शन दैट इंक्लूड पावरिंग इट ऑन और ऑफ। अब आपने मॉनिटर में देखा उसका अपना बटन भी होता है ना, ऑन ऑफ का। तो इसमें क्या है, आपका जो टेलीविज़न है वो भी एक तरह का मॉनिटर है, ठीक है। कंट्रोलिंग ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, पोजीशन एंड अमंग अदर्स, ये सब कुछ भी कंट्रोल करने की मदद करता है। तो आगे इसके मैंने बनाए हैं इसके टाइप्स, इसके टाइप्स नोट डाउन कर लो। ये असली में 4 से 7 टाइम्स इसका ना पेपर में पूछ चुके हैं कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, या इनकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी बार आया हुआ कि इसकी टाइप्स मॉनिटर की, इनकी फुल फॉर्म 3 टाइप्स हैं, अभी तीसरी आ गई है सीआरटी। सीआरटी मैंने अभी पीछे बताया था, कैथोड रे ट्यूब। ये आपका बड़े से बॉक्स की तरह होता था जो पहले आता था कंप्यूटर, लेकिन अब नहीं आता। जिनके घर में वो बड़े बड़े बॉक्स वाले टीवी पड़े हैं जो बड़े हैवी होते थे, अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, तो वो होता है आपका सीआरटी वाला। इधर मैंने क्या लिखा है, आर स्टिल फाउंड इन सम ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, बिकॉज दे आर हैवी, बल्कि एंड कॉस्टली। एक बार एमसीक्यू आया था, सीआरटी मॉनिटर्स आर डैश डैश एंड डैश, आर हैवी, बल्कि की कॉस्टली। उन्होंने दूसरा ऑप्शन ये दे दिया, नॉट कॉस्टली, ठीक है। तो सबसे कॉस्टलीस्ट जो मॉनिटर माने जाते हैं वो है सीआरटी, और सबसे हैवीएस्ट भी ये है, बल्कि भी ये है, कॉस्टली भी ये है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आपके पास आ गया एलसीडी। आप सभी को पता होगा एलसीडी, एलसीडी टीवी देखे हैं। एलसीडी टीवी ज़्यादा देर तक टिके नहीं, उसके बाद इसकी जगह एलईडी ने ले ली है ना, एलसीडी और एलईडी, ठीक है। एलसीडी और एलईडी में यही थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें क्या है कि जो रेज होती हैं इतनी हार्मफुल नहीं होती। बड़े से स्टूडेंट्स को ना एलसीडी और एलईडी में डिफरेंस नहीं पता होगा। एलसीडी और एलईडी में ये डिफरेंस है कि एलईडी और ज़्यादा स्लिम हो गया, एलईडी में आपकी जो रेज थी वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, ज़्यादा हार्मफुल नहीं थी एज़ कम्पेयर टू एलसीडी, ठीक है। आपको पता ही है टेक्नोलॉजी है ये चीज़, जो जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो उतनी बेहतर होती रहेगी, पुरानी वाली उतनी ऑब्सोलीट होती रहेगी। एक तरह का आप इसे कह सकते हो ये ऑब्सोलीट हो गया है ना। तो पहले एलसीडी के बारे में पढ़ लेते हैं। एलसीडी की फुल फॉर्म मैक्सिमम को पता होंगी, अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लो। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपको साइंस का जो आपका टॉपिक है उसमें भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर में ही है, क्योंकि साइंस में भी बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कलर, ठीक है। मोनोक्रोम पिक्सल्स इसमें यूज़ होते हैं। इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें क्या यूज़ होता है, मोनोक्रोम पिक्सल्स, तो ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है। द एडवांटेज ऑफ एलसीडी मॉनिटर इंक्लूड द कम्पैक्ट साइज एंड लाइट वेट। ये आप सभी को पता है कि इसका लाइट वेट होता है, बट दे डू नॉट ऑल्सो डू नॉट कंज्यूम मच इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप ये कह सकते हो सीआरटी से ये बेहतर है, एलसीडी सीआरटी से बेहतर है। अब क्या हुआ, एलसीडी भी आया, सीआरटी भी आया, अब उसकी जगह एक और आ गया एलईडी मॉनिटर्स आ गए। अब जो आपके पास टीवी आ रहे हैं ना बाज़ार में, एलसीडी नहीं आएगा, अब क्या आएगा आपके पास एलईडी आएगा। क्या आएगा, एलईडी।
एलईडी की भी आप फुल फॉर्म नोट डाउन कर लो, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये भी आपको साइंस में पूछ सकते हैं, साइंस का तो ये मेन टॉपिक है एलईडी की फुल फॉर्म, जिनका तो साइंस स्ट्रीम में उन्हें पता भी होगी। तो एलईडी मॉनिटर्स आर द लेटेस्ट टाइप, दे आर फ्लैट पैनल, ये आपको पता है, स्लाइटली कर्व्ड विच मेक्स यूज ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। आपका जो एलईडी टेलीविज़न है ना, इसका 2 से 3 किलो तक वेट होता है, इतना हल्का। वो जो पुराने टीवी होते थे CRT वाले, उनका वेट अबाउट 12 to 15। सोचो कितना इन्होंने रिड्यूस कर दिए। अब इसमें क्या था, इनमें बैक लाइटिंग हुई इंस्टेड ऑफ कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट। ये जो CCFL है, ये बड़ी हार्मफुल रे है जो LCD और CRT प्रोड्यूस करती थी, लेकिन LED में ये चीज़ कैंसिल होगी, ठीक है। LED मॉनिटर्स आर सेट टू यूज़ मच लेसर पावर देन, मैंने आपको जैसे बोला जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो ज़्यादा बेटर होती रहेगी। तो आप कह सकते हो विच इज़ द बेस्ट मॉनिटर, तो वो आपका क्या आ जाएगा, LED मॉनिटर, ठीक है। उधर अगर आपको ऑप्शन देंगे LED, CRT की LCD, तो LED इज़ द बेस्ट मॉनिटर दिस टाइम, आगे आने वाले टाइम का भी पता नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी मैंने एडवांटेजेस भी लिख दी हैं। एडवांटेजेस ये भी पहले देख लो, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हैं, ये देख सकते हो आप इधर, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है ये। द एडवांटेजेस क्या देंगे, दे प्रोड्यूस इमेजेस विद हायर कंट्रास्ट, उसका कंट्रास्ट जो है, पिक्सल्स जो है वो हाई रहते हैं। हैव लेस नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट इसका कम है। आर मोर ड्यूरेबल, और वो ज़्यादा ड्यूरेबल हैं एज़ कम्पेयर टू CRT एंड LCD, और थिन डिज़ाइन है इनका, और दे डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट, और ये ज़्यादा गर्म नहीं हो जाते। मेरे पास ना एक पुराना अपना CRT कंप्यूटर पड़ा था, मैंने अभी 3-4 साल पहले ही बेचा है। तो उसमें क्या था, बड़ा हीटअप हो जाता था। जिनके पास पड़ा होगा उन्हें भी ये प्रॉब्लम पता होगी, वो बड़ी जल्दी हीटअप हो जाता था। जो पढ़ चुके हैं स्कूल में भी उन्होंने यूज़ किया होगा, आपके कंप्यूटर ना ऊपर आप हाथ लगाते थे, बड़ा हीटअप हो जाता था। लेकिन जो LED है उसमें हीटअप प्रॉब्लम ख़त्म होगी, ठीक है। इसकी ये एडवांटेज है, आपसे ये पूछ सकते हैं एज ए MCQ। अब LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, LED किसने प्रोड्यूस की, जेम्स P मिचेल ने इन 1977, लेकिन ये यूज़ कम से कम 30 साल बाद आई। इसने प्रोड्यूस 1977 में ही कर दी थी, लेकिन जब यूज़ आई तो कम से कम 30 साल लगे इसे यूज़ में आने में। फिर जर्मन साइंटिस्ट कार्ल फेर्डिनेंड ब्रॉन ने क्या, जो आपका सिंपल CRT मॉनिटर आप कह सकते हो या पहला मॉनिटर कह सकते हो। अगर आपका पूछा जाएगा हु इन्वेंटेड द मॉनिटर, तो आपने उधर ये लिखना है सिंपल, कार्ल फेर्डिनेंड ब्रॉन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा हु इन्वेंटेड द LED, तब आपने जेम्स P मिचेल लिखना है। अब कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन ने कौन से ईयर में बनाया था, ये आपका बनाया था 1897 में, इसे भी नोट डाउन कर लो। अब ये जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो, ये आपको IBPS 2011 में आया था। इन विच ईयर मॉनिटर है, सॉरी, मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना सेकेंड आउटपुट डिवाइस, दैट इज प्रिंटर। प्रिंटर से भी सभी वाकिफ़ हैं, प्रिंटर सभी ने देखा भी होगा। प्रिंटर आप उसको भी कह सकते हो, अपनी फोटोस्टेट मशीन को भी, जो आपको प्रिंट आउट दे इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर के असली में इस टाइम पे नॉट लेस देन, आप कह सकते हो कि 15 से 20 तक इसकी टाइप्स हैं, 15 से 20 तक इसकी टाइप्स हैं। लेकिन मैं इधर आपको इम्पोर्टेंट टाइप ही पढ़ाऊँगा, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इधर पढ़ते हैं। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, हमें ये पता है भाई। दिस इंक्लूड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर आपने फ़ोटो भी निकलवानी है उस पेज पे तो फ़ोटो भी निकलवा सकते हो, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। द टू मोस्ट कॉमन टाइप आप देख सकते हो। मोस्ट कॉमन टाइप कौन से हैं अभी, इंकजेट और लेज़र। इंकजेट में क्या होता है, आप कंज्यूमर जो हो, मतलब जो एक जिसने अपने घर में यूज़ करना है, वो इंकजेट यूज़ करता है। लेकिन जिसने बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ करना है, मतलब फोटोस्टेट मशीन, वो लेज़र प्रिंटर यूज़ प्रेफर करते हैं। अब आगे हम इसकी टाइप्स थोड़ी डीप में पढ़ लेते हैं। इसकी असली में टाइप्स हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट
और नॉन इम्पैक्ट। अब इसके नीचे मैंने तीन टाइप्स ही डाली हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असली में इनके नीचे हर एक के नीचे 10-10 हैं, ठीक है। तो आपको मैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मीनिंग पहले बता देता हूँ। इम्पैक्ट क्या होता है, आपको आगे लिखा भी हुआ मैंने। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट का जैसे आप मीनिंग जानते हो, इम्पैक्ट होता है असर पड़ना एक तरह का। तो मेक्स कॉन्टेक्ट विद द पेपर, इसमें क्या होता है, पेपर के साथ आपका कॉन्टेक्ट होता है। जैसे इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, टाइपराइटर। आप सभी ने टाइपराइटर देखे होंगे, वो ऐसे ऐसे चलता है, टक 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 टक। उसका जो ऊपर हैमर लगा होता है वो आपके पेज को टच करते रहता है और उधर प्रिंट होते रहता है, आपने देखा होगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इधर आप देख सकते हो, ये रहा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें हैमर लगा होता है। ये चीज़ याद रखना, हैमर या बीम लगा होता है जो आपका पेपर के कांटेक्ट में आता है और आपका प्रिंट होते रहता है, ठीक है। असली में ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये एक तरह के आप कह सकते हो ऑब्सोलीट हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंटिंग में थोड़ा कम आपका कंप्यूटर के साथ असली में कांटेक्ट में तो होता नहीं है ये वाला प्रिंटर। ये तो एक तरह का मैकेनिकल ही है, अपने अलग ही है इसका, ठीक है। फिर आपकी बात होती है नॉन इम्पैक्ट की, ठीक है। अब आपका ना इम्पैक्ट का एक और लाइन लिख लो इसमें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म, या इट यूज स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म। इसमें स्ट्राइक कर रहा है ना वो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या यूज़ करता है, स्ट्राइक मैकेनिज्म। यूज़ ऑफ हैमर भी करता है और बीम भी करता है, इसके बुलेट्स में ये लिख लो। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसका उल्टा हो गया, इसमें आपका कॉन्टैक्ट में नहीं आता। जैसे कि आपके पास प्रिंटर पड़ा है, वो ऐसे सीधा बाहर आ जाता है, ऐसे रोल होता हुआ वो शीट बाहर आ जाती है, तो वो आपका क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जिसमें स्ट्राइक इट डू नॉट यूज़, उन्होंने क्या बोला, डू नॉट यूज़ स्ट्राइकिंग डिवाइस, तो आप इसे कह सकते हो नॉन स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है इसमें। प्रोड्यूस करेक्टर ऑन पेपर, पेपर पे करेक्टर प्रोड्यूस करता है। डू नॉट हैव हैमर, इनके पास हैमर नहीं होता, जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा इम्पैक्ट में वो हैमर होता है। हैमर इन द सेंस वो जो आपका शीट के साथ टच होता है, जब आप ए अगर आपने दबाना है तो ए आपका उधर ऐसे टच होता है। द पेपर दे आर मच क्वाइटर, ठीक है, दे आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आप कह सकते हो। अब आपकी बात आ जाती है स्पीकर की। स्पीकर भी आप सभी जानते हो, आपके एयरफोन भी स्पीकर हैं। तो स्पीकर का जैसे आप पर्पस जानते हो, उसका पर्पस क्या है, ऑडियो आउटपुट बनाना। तो ऑडियो आउटपुट आपका जब बनेगा, दे आर टू बी हेयर्ड बाय द लिसनर। अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो क्या बनता है, इट चेंजेस कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू साउंड वेव्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। ये IBPS 2015 में आ चुका है कि स्पीकर कौन सी वेव्स को किस में कन्वर्ट करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है, और इट इज़ ए आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब आपके हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स एन इमेज। आप सभी को पता है, आप जो फिल्म देख रहे हो, फिल्म में भी प्रोजेक्टर लगा होता है, वो आगे बड़ी स्क्रीन में आपको शो कर देता है, ठीक है। तो ऑन टू लार्ज सरफेस, वो लार्ज सरफेस में आपको दिखाता है। इट मे बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू मोनीटर, ये मोनीटर के अल्टरनेटिव है। मोनीटर में क्या होता है, आपको स्क्रीन छोटी दिखेगी, लेकिन इसमें आपको हाई दिखेगी, बड़ा दिखेगा, लार्ज साइज मिलेगा आपको। when showing video and images to a large group of people, these are helpful जब आपने लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को वीडियो या इमेज शो करनी है, ठीक है। अब बात आती है प्रोजेक्टर की टाइप। इधर से आपको अगर कोई प्रोजेक्टर लेने भी जा रहा है तो उधर से आपको इसकी नॉलेज भी मिल जाएगी, अच्छी बात है। तो प्रोजेक्टर की असली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग एंड LCD प्रोजेक्टर, ठीक है। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो ना एक ही लाइट आपकी फोकस करता है, लेकिन जो LCD में होता है, इसे आप 3L प्रोजेक्टर भी कहते हो। इसमें क्या होता है, वो 3 स्क्रीनिंग के थ्रू उसकी लाइट पास होती है और आपको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हो, मैं इसमें टाइप लिख देता हूँ। DLP में क्या होता है, इसकी जो विजिबिलिटी होती है लो होती है एज कंपेयर टू LCD। LCD में विजिबिलिटी हाई होती है, लेकिन DLP में आपको कलर्स जो हैं क्लीन मिलते हैं, कलर्स
क्लीन मिलते हैं, इसमें सेटिस्फैक्ट्री कलर्स होते हैं, मतलब बस सेटिस्फेक्शन के तौर पर। अब इसके जो पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, इनमें गैप्स बड़ा ज़्यादा होता है एलसीडी में, लेकिन इसमें गैप नहीं होता इतना, ठीक है, इनमें लार्ज होता है, इसमें स्मॉल गैप होता है। तो यही था इसका डिफरेंस। आपसे पूछ सकते हैं कि इन एलसीडी प्रोजेक्टर द गैप बिटवीन द पिक्सल्स आर दे आर वेरी लार्ज इन एलसीडी, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी यूसेज पे। अगर आपको विजिबिलिटी क्लियर चाहिए तो आपको एलसीडी प्रेफर करना चाहिए, अगर आपको कलर अच्छे चाहिए तो आपको डीएलपी प्रेफर करना चाहिए। अब आपके हम बात करते हैं, आपका आउटपुट डिवाइसेस धीरे धीरे खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट। क्या होते हैं, जब आपके पास जो कंप्यूटर है पीछे जहां पे आप तार कनेक्ट करते हो, आपके जो पॉइंट्स होते हैं उसे आप बोलते हो पोर्ट्स, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो, पोर्ट्स। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ उसकी। ये है पोर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं ये। आपका जो डीवीडी प्लेयर है, आपके जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न में भी ये आजकल पोर्ट्स आते हैं, यूएसबी पोर्ट भी आता है, बड़े आजकल पोर्ट्स आते हैं हर एक में, ये सभी में होते हैं मेरे हिसाब से। मोनीटर में भी पीछे भी मिलेंगे, आपके सीपीयू के पीछे भी होते हैं, तो ये पढ़ना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पोर्ट का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। क्या होता है पोर्ट? इट इज़ ए कनेक्शन पॉइंट दैट इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस लाइक माउस, प्रिंटर, मॉडेम, कॉल्ड पोर्ट। अब पोर्ट भी दो तरह के हैं, इंटरनल पोर्ट और एक्सटर्नल पोर्ट। इंटरनल पोर्ट क्या होता है, जो पहले की कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आप नहीं, ये आपको पीछे से कंपनी वालों ने ही दी है, आपको पीछे से ही आपको मिला होता है ये। तो ये इसमें कौन कौन सा आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये पहले का ही, वो जो आपकी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, वो अंदर इनबिल्ट है ना, वो इंटरनल है ना, इसलिए। फिर एक्सटर्नल पोर्ट क्या होता है, जो आपको बाहर मदरबोर्ड में मिल जाता है, जैसे यूएसबी पोर्ट कह सकते हो आप, मॉडेम के लिए जो है पोर्ट, ठीक है, माउस के लिए जो आप बाहर, आप माउस खुद ही लगाते हो ना, माउस आपको पहले का लगा हुआ तो नहीं मिला होता, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा एक्सटर्नल पोर्ट। अब आपका आता है टाइप्स ऑफ पोर्ट, जो आज हमारा लास्ट टॉपिक। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, आपके 4 टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये मैंने इधर इसलिए लिखा है क्योंकि ये पेपर में आता है, यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस और वायर, सॉरी, ठीक है। ये 4 आपकी पोर्ट्स की टाइप हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो ये उससे पहले मैं बता दूं, अगली वीडियो भी हमारी एमसीक्यू पे बेस्ड होगी, उसमें हम अबाउट 50 to 60 एमसीक्यूज ट्राई करेंगे। तो आज हम आउटपुट डिवाइसेस पे ही बस करेंगे ट्राई। तो पहला आपका एमसीक्यू है, एलसीडी मॉनिटर्स ऑफन हैव ए स्मॉलर रिफ्रेश रेट। जो एलसीडी मॉनिटर हैं उनमें स्मॉलर रिफ्रेश रेट होता है देन, ऑब्वियस ही बात है, हमने पढ़ा एलसीडी पढ़ा, सीआरटी पढ़ा और एक पढ़ा एलईडी। एलईडी इज द सुपीरियर एट दिस टाइम, आगे का पता नहीं। तो उसके बाद आता है एलसीडी, उसके बाद सीआरटी। उन्होंने बोला एलसीडी की बात की, एलसीडी किससे ज़्यादा रिफ्रेश रेट देता है, ऐसी बात है, वो आप रिफ्रेश रेट देगा सीआरटी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, जो आउटपुट जो है वो आपको जो कंप्यूटर मॉनिटर में शो करता है, वो आपको सॉफ्ट कॉपी होती है कि हार्ड कॉपी, मैं पहले बता चुका हूं, वो आपकी होती है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी होगी जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपके सामने आपके हाथ में पड़ी है, सॉफ्ट कॉपी होगी जो आपके टेलीविजन में आपको शो हो रही है, आपको स्क्रीन में जो शो हो रही है। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर, जो प्रिंटेड आउटपुट होता है कंप्यूटर से, उसे क्या कहते हैं, आपने जो प्रिंट आउट निकाल लिया वो आपका क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी, ठीक है। मैंने वैसे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अपनी पिछली वीडियोस में बड़ा यूज़ कर लिया है, जैसे कि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया वो हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, आपको उधर मिल जाएगा, आपको उधर अपनी सॉफ्ट कॉपीज़ मैंने प्रोवाइड कर दी है अपनी एमसीक्यू सीरीज़ की। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी आउटपुट, इसमें से कौन सा टेम्परेरी आउटपुट है। टेम्परेरी आउटपुट है इसमें सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि आप सॉफ्ट कॉपी को डिलीट कर सकते हो, वो आपके लिए टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है, इसलिए ये चीज़ याद रखना, ये सॉफ्ट कॉपी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप
कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस जिसके ग्रुप में सिर्फ आउटपुट डिवाइस हैं? पहले ग्रुप में आपको आउटपुट डिवाइस स्कैनर नहीं है तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। अगले में आपका कीबोर्ड नहीं है आउटपुट तो ये भी कैंसिल। थर्ड में आपका माउस नहीं है आउटपुट तो ये भी कैंसिल। इसमें आपके तीनों हैं तो आंसर इज द डी पार्ट। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन, इसमें से कौन सा पार्ट बताता है कि आपने क्या काम किया, आपको मतलब एक तरह का रिजल्ट देता है, आपको डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले तो आपको मॉनिटर करता है। ये रहा आपका आंसर। अ स्कैनर स्कैन्स, स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर भी करता है, टेक्स्ट भी करता है, तो इसका आंसर क्या देगा? बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन, इसमें से कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन? वो इनपुट है कि आउटपुट है कि स्टोरेज है, स्टोरेज है कि आउटपुट है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा आउटपुट। वो आपके आउटपुट हैं। इनपुट आउटपुट दोनों नहीं है, इनपुट भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है। ठीक है। यूएसबी रेफर्स टू, यूएसबी रेफर्स टू क्या था हमारा? हमने अभी पीछे पढ़ा, वो था आपका पोर्ट का एक टाइप है। ठीक है। यूएसबी की फुल फॉर्म अभी हमने पीछे की, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। अ डिवाइस दैट मेक कॉपीज एंड रिप्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड इमेजेस इज कॉल्ड, कौन सा डिवाइस आपका कॉपीज प्रोड्यूस करता है? सीपीयू तो नहीं करता, मेमोरी भी नहीं करता, स्कैनर भी नहीं करता, प्रिंटर आपकी कॉपीज प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर आपका प्रिंटर है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन भी इधर ही ख़त्म होते हैं। होप कि आपको आउटपुट डिवाइस भी समझ आया होगा। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी लाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियोस और हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आती रहे कि हमने वीडियो अपलोड की है। हम दिन की 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, मिनिमम 2 लेक्चर, कभी कभार हम 3 भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।